So, hello, my dear student. Welcome to my channel Foundation Show. आज हम जानेंगे चैप्टर 3 जो कि मेरा क्लास 10th और का है, जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी के बारे में जानेंगे आज कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा, हमको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, सब कुछ समझेंगे हम विद इन 15 मिनट्स, जो कि आपके तैयारी को कितना घटा देगा ये बात हमें भी नहीं बता सकता। तो आइए बने रहिए हमारे साथ और चलिए देखते हैं क्या है। पहला जो मेरा ये टॉपिक है, सेलेक्ट करके लाया गया टॉपिक है ये, और जो मेरा पहला टॉपिक है वो क्या है, ग्राफिकल मेथड। आपको ग्राफिकल मेथड से बताना है कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल मेथड में देखना ये है, अगर ग्राफ मेरा अगर हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन रहे तब क्या होगा। अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन रहे, मतलब ऐसा लाइन रहे, तो क्या होगा, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। देख लिए, अगर ग्राफ पैरेलल रहे तब, नो सॉल्यूशन। अगर ग्राफ कोइंसिडेंट रहे, मतलब एक ही लाइन पे दो ग्राफ रहे, मींस ए और ए डैश एक ही लाइन पे रहे, तब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप देख लिए, अगर ग्राफ मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ तब वन सॉल्यूशन, अगर पैरेलल लाइन हुआ तब नो सॉल्यूशन, और अगर कोइंसिडेंट लाइन रहा तब मैनी सॉल्यूशन। तो पहला जो है, इससे हर एक ईयर पूछा ही जाएगा, आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, फिर कुछ और पूछा जाएगा। तो इसका कर्म क्रिया खत्म करते हुए आप अलग आ जाएगा। अब आ जाए एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो देखिए थोड़ा सा। तो आपको सिंपली कुछ नहीं कहा, दो इक्वेशन दिया रहेगा और एक दूसरे को इक्विवेलेंट करके और एलिमिनेट करना है। जैसे कि देखिए, आपका ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखिए, इसको हम कुछ इक्विवेलेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको हम क्या करेंगे, क्या करना है, हमको ऐड कर देंगे। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x और 2x कितना हो जाएगा, 6x, और ये खत्म इज इक्वल टू 11, और 5 कितना हो गया मेरा, 16। 6x इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा मेरा, और x का वैल्यू फर्दर पुट करके हम y का भी वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y का वैल्यू निकालना पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं, ये सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड के लिए। सबसे दूसरा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, एक को आप पकड़ के खींच के ले आइए, एक को, जैसे कि यहाँ पे है मेरा क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये रहा। इसको आप कुछ नहीं करना है, x को इधर रहने दीजिए और y को इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y, एक मिनट, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। और क्या करना है, दूसरे इक्वेशन, मतलब ये वाला इक्वेशन में x का वैल्यू आप पुट करके और वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब वो एलिमिनेशन मेथड और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा मेथड मेरा क्या है, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जनरली क्या होता है कि आप ये और ये, मतलब आपको ऐसे लिखना होगा, जैसे ये एक क्वेश्चन दिया, x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5, ये रहा। और दूसरा क्या है मेरा क्वेश्चन, और दूसरा ये रहा। दूसरा क्या है मेरा, तो x/4 माइनस y/6 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों को देख लिया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना रहता है, तो एक दूसरे के वैल्यू से, मतलब ये जो इतना वैल्यू है इसको पहले इक्विवेलेंट कीजिए। इक्विवेलेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं हम। तो इक्विवेलेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले
क्या मास्टर मदर चूता। हाँ तो पहले हम एक एक इक्वेशन को देखेंगे, एक एक इक्वेशन को कैसे देखेंगे अब वो देखिए आप। पहले इसको देखिए, तो इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो गया इसका, और ये x प्लस वाई है तो कितना हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 5। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया मेरा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 30। ऐसे ही अगर हम इधर भी करें, यार क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ पे क्या होगा 6, अदर चौदह है ये। हाँ तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो अब क्या होगा, अब देखिए फिर इधर भी वही करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा 12। तो इधर कितना हो जाएगा 3x, इधर माइनस 2y इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन यहाँ से 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये हो गया मेरा। और अब आगे देखिए, अब यहाँ से हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, कि एक दूसरे के, यहाँ से आप एलिमिनेशन मेथड से भी बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज़्यादा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा वास्ट हो जाता है, यहाँ आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए। और यहाँ से देखिए प्लस 2y और ये माइनस 2y खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो गया, और इधर देखिए 3 और 3 6x इज इक्वल टू 12 प्लस 30 मतलब 42, 6x इज इक्वल टू 42 आ गया, और यहाँ से मेरा x का वैल्यू आ जाएगा 7। तो एलिमिनेशन मेथड हमेशा इजी रहता है, जरूरत नहीं आपको एग्जाम में ऐसा नहीं दिया रहेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही क्वेश्चन बनाइए, आपको जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन बना सकते, कोई रोक टोक नहीं है। और आगे देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा, जैसे कि ये दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और ये तो इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए देखिए, इसका पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, और दूसरा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखे हम, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू सी। तो ये मेरा क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। और जो मेरा है इस सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए जो बनाया गया है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 बाय a1 तो यहाँ पे नहीं लिखा, a बाय a2, a बाय a1, 1 नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि मैंने डिनोट नहीं किया है, इज इक्वल टू b बाय b1। अगर ये बराबर रहे, नहीं अगर ये बराबर ना हो तब यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये बराबर ना हो तब यूनिक सॉल्यूशन, ठीक। अगर a बाय a1 इज इक्वल टू b बाय b1 रहे बट c बाय c1 ना रहे, तब इसका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक। अगर, और तीसरा कंडीशन देख लीजिए, अगर a बाय a1 इज इक्वल टू b बाय b1 इज इक्वल टू c बाय c1 रहे, तब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो कितना इजी है देख लीजिए आप। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देख लीजिए, तो इस क्वेश्चन में क्या है, a1 बाय a2 मतलब क्या हो गया मेरा 2 बाय 4 इज इक्वल टू b1 बाय b2 मतलब 3 बाय 6 इज इक्वल टू c1 बाय c2 मतलब 11 बाय 22। अगर इसको हम काटे तो सब 2 बाय 4 इज इक्वल टू, एक मिनट 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। अगर देखिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, देयरफॉर इस सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अब आगे बढ़िए, क्या है अगला, क्या है
अब देखो वर्ड प्रॉब्लम आपको दे दिया जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम जो है सो सिर्फ यहाँ पे एक दिया गया है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आपको किस किस टाइप से आ जाएगा वो हम बताते हैं। ये जैसे डिजिट बेस्ड है, डिजिट बेस्ड, क्वाइन से बेस्ड, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, बहुत सारा और बहुत सारा है जो आएगा ही आएगा आपको। तो ये सब पे वर्ड प्रॉब्लम और ये 4 से 5 मार्क्स का आता ही आता है, तो इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक ना। तो आपको जैसे कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको हम बना करके दिखा देते हैं आपको, बहुत अच्छे, आप अपने आप में बहुत अच्छा। क्या देगा, देखिए देख दिया हुआ क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इज 9। तो 2 डिजिट नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको हम एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, देखिए जैसे कि कोई भी 2 डिजिट नंबर जैसे एक्स वाई, अगर 2 डिजिट नंबर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा टेंस प्लेस पर, और ये क्या हो जाएगा मेरा वंस प्लेस पर। तो ये टेंस और ये वंस, तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई, ऐसे ही लिखेंगे। तो यही कहा गया द सम ऑफ, देखिए पहला क्या क्या, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, मेरा पहला इक्वेशन दे दिया गया है। और दूसरा इक्वेशन क्या है, पहले ये आप ध्यान दीजिए, मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, ये मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर हो गया मेरा ये। और देखिए अब देखिए हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब अगर हम y के जगह पे x, मतलब क्या कह रहा है, 10y प्लस x कर दे, तब क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ, रिवर्सिंग द डिजिट इज 27 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब 27 मोर देन, मतलब 10x प्लस y से ज्यादा कितना हो जाता है, 27 ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से हम दो इक्वेशन ले लिए यहाँ पर, एक मेरा ये और एक ये, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको इस साइड कर लेंगे, मतलब कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे और वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, 9y प्लस 9x इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, y प्लस x इज इक्वल टू 3। तो मेरा एक ये हो गया इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और एक क्या हो गया, y प्लस एक्स इज इक्वल टू हाँ, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये सेकेंड, अब दोनों को एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो मेथड से मन करे आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं ऐसे। अब देखिए क्या, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट निकालने का वैल्यू दिया रहेगा आपको कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फॉर वन सॉल्यूशन, फॉर मेनी सॉल्यूशन, फॉर ये, फॉर दिस, फॉर दैट, दिया हुआ रहेगा। बस आपको क्या करना, अगर वन सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए रहते, जैसे कि ये जो आप वैल्यू देख लीजिए, इसके लिए हम कौन सा सॉल्यूशन का यूज करेंगे, तो जैसे कि मेरा ये है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 4। अगर हम इसको यूनिक सॉल्यूशन के लिए पूछ रहे हैं कि y का वैल्यू क्या था, हम जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, 2/4 इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू k/6, मतलब कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर, तो यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, ये बराबर ना हो, इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम काटेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2, लेकिन अगर इसको काटे तो क्या आ जाएगा, हम 1/3, मतलब k इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो इसी तरह से मेरा इतना ही पूछा जाएगा क्लास 10th के जो भी है उसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इसके लिए आप वरी नहीं कीजिए, डोंट वरी, लगे रहिए, टंटनाइल रहिए।